अब देश से बाहर आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि दुनिया की राजनीति में क्या चल रहा है। और दुनिया में इस समय एक चर्चा चल रही है, वो ये कि क्या वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अगला नंबर क्यूबा का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के लगभग 70 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को हटाने के लिए सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। क्यूबा एक बेहद छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ 145 किलोमीटर। इस समय क्यूबा के खिलाफ अमेरिका एक साथ दो रणनीतियों पर काम कर रहा है। पहला है मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी, यानी क्यूबा के खिलाफ हर तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए। और दूसरा है नैरेटिव वॉरफेयर, यानी क्यूबा सरकार के खिलाफ वहां के लोगों को भड़काया जाए। क्यूबा की सरकार के खिलाफ लोगों के दिमाग में उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया जाए और नफरत पैदा कर दी जाए। अमेरिका ने पिछले कई महीनों से क्यूबा के खिलाफ बेहद सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और अब अचानक उसने वहां की जनता को भी भड़काना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने दो बड़े फैसले लिए, जिससे लगता है कि ट्रंप का मिशन क्यूबा अब पूरी रफ्तार से शुरू हो चुका है। तो पहली जो बड़ी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो ये है कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो पर अमेरिका में अब केस चलाया जाएगा। और दूसरा, अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्यूबा के लोगों के लिए एक वीडियो जारी करके उनके हितों की बात की है। 20 मई को अमेरिका में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और 94 साल के कम्युनिस्ट नेता राउल कास्त्रो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। राउल कास्त्रो पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने की साजिश रचने, 4 लोगों की हत्या करने और 2 नागरिक विमानों को नष्ट करने के आरोप लगाए गए हैं और अब उन पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा। यह मामला 24 फरवरी 1996 का है, पुराना मामला है, जब राउल कास्त्रो क्यूबा के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। राउल कास्त्रो के आदेश पर ही क्यूबा के लड़ाकू विमानों ने 2 छोटे नागरिक विमानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मार गिराया था। इस हमले में 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। अब 30 साल के बाद इस मामले में राउल कास्त्रो पर अमेरिका मुकदमा चलाएगा। राउल कास्त्रो पर केस चलाने की खबर के बाद ट्रंप ने कहा कि हम अब क्यूबा को आजाद करवा रहे हैं। In the meantime, we're going to have to help them out. They have no way of living. They have no food. They have no electricity. They have no energy at all. But they do have great people. We'll see what happens. But we're freeing up Cuba. 20 मई को ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी करके क्यूबा के साथ नए संबंध बनाने और क्यूबा को लगभग 1000 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की थी। मार्को रूबियो ने यह संदेश जानबूझकर 20 मई को दिया, क्योंकि 20 मई क्यूबा का इंडिपेंडेंस डे होता है। वर्ष 1902 में इसी दिन क्यूबा स्पेन और अमेरिकी सैन्य शासन से आजाद होकर रिपब्लिक ऑफ क्यूबा बना था, यानी एक आजाद देश बना था। लेकिन क्यूबा की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार 20 मई को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाती, क्योंकि उनके अनुसार उस समय क्यूबा पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि उस पर अमेरिका का प्रभाव जारी था। क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के लिए 1 जनवरी 1959 ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन फिडेल कास्त्रो की क्रांति सफल हुई थी और क्यूबा की पुरानी सरकार बदल दी गई थी। लेकिन आज भी 20 मई अमेरिकी समर्थक और कम्युनिस्ट विरोधी ग्रुप्स के लिए क्यूबा में इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका की योजना है कि क्यूबा के लोगों को वहां की सरकार के खिलाफ ही भड़काया जाए, वहां पर विद्रोह कर दिया जाए और यह संदेश दिया जाए कि अमेरिका एंटी कम्युनिस्ट क्यूबा समुदाय के साथ खड़ा है, यानी जो भी लोग वहां कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हैं, अमेरिका उनके साथ खड़ा है, अमेरिका उनकी मदद करेगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने बिल्कुल यही काम ईरान में भी किया था। पहले अमेरिका ने ईरान में वहां की सरकार के खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन करवाए, फिर इन सारे विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को कहा कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। और अमेरिका की जो योजना थी वो ये थी कि ईरान में अपने आप ही विद्रोह हो जाए, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उसके बाद हालत ये हो गई कि ईरान के लोग अब अपनी ही सरकार के साथ आकर खड़े हो गए। अब यही काम, यही ब्लूप्रिंट जो है अमेरिका का, ये आपको क्यूबा में दिखाई दे रहा है। अमेरिका क्यूबा में भी वेनेजुएला की तरह ही सरकार बदलना चाहता है और इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही है। क्यूबा अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए लंबे समय से वेनेजुएला, रशिया और मैक्सिको पर निर्भर रहा है।
क्यूबा की ज़रूरत का 50% कच्चा तेल वेनेजुएला से आता था, लेकिन जनवरी में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सत्ता बदलते ही वेनेजुएला से तेल की सप्लाई अमेरिका ने पूरी तरह से बंद कर दी। ट्रंप ने इस साल मार्च में कहा था कि उन्हें क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान जरूर प्राप्त होगा। 1 मई को अमेरिका ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक क्यूबा की सरकार अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है और इसलिए अमेरिका अब क्यूबा से जुड़े लोगों, वहां की कंपनियों और वहां की संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्यूबा में तेल सप्लाई लगभग पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इससे वहां पर बहुत बड़ा बिजली संकट पैदा हो गया है। इस समय क्यूबा में 15 से 20 घंटे तक एक दिन में बिजली की कटौती चल रही है। एक दिन में 15 से 20 घंटे बिजली वहां पर नहीं रहती। पूरा क्यूबा जो है वो अंधेरे में है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अस्पतालों और स्कूलों पर भी इसका बहुत बुरा असर हो रहा है क्योंकि वहां बिजली ही नहीं है। पिछले हफ्ते ही क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि देश में डीजल और फ्यूल ऑयल लगभग खत्म हो चुका है। क्यूबा के राष्ट्रपति लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी करके उनके देश को कमजोर करना चाहता है और पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने क्यूबा के 11 शक्तिशाली लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें वहां के मंत्री और सेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। आर्थिक नाकेबंदी की वजह से क्यूबा में राशन, पेट्रोल, भोजन, खाने पीने का सामान और दवाइयों की कमी हो गई है और लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस तरह क्यूबा की जनता धीरे धीरे वहां की ही सरकार के खिलाफ अब आ रही है सड़कों पर। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्यूबा की इस समय बहुत बुरी हालत है।